बच्चों, वेलकम टू रॉयल ज्ञान। हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी, केमिकल इक्वेशंस पढ़ ली थी, उनकी बैलेंसिंग भी हमने क्लियर कर ली थी कि वो बैलेंस किस तरीके से होगी, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से टाइप्स में उसको बांटा गया है, क्या क्या नाम है उनका, वो सब चीजें आज हम क्लियर कर लेते हैं। उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज जो पूरी वीडियो जाएगी वो इसी पे जाएगी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शन तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट हम चलेंगे टाइप्स पे कि कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेटा आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन या इसको एक और नाम से जाना जाता है, दो नाम और है इसके, सॉरी दो नाम और है। एक है, एक एडिशन हो गया, ठीक है, एक हो गया कॉम्बिनेशन, एक हो गया कॉम्बिनेशन एंड एक होता है सिंथेसिस रिएक्शन। ये तीन नाम होते हैं इस रिएक्शन के, या तो आपको एडिशन दे देगा या फिर कॉम्बिनेशन दे देगा या फिर सिंथेसिस रिएक्शन दे देगा कि डिफाइन करो क्या होती है, एग्जांपल बताओ क्या होगा इसका। तो देखो एडिशन, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, मतलब कोई चीजें कंबाइन होंगी दूसरे में। जैसे देखो हम क्या पढ़ते हैं मैथ्स में 1 + 1, 3 + 4, 5 + 9, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं इनका, ठीक है। ऐसे कुछ पढ़ते हैं हम, ठीक। तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से करते हैं, लेकिन हम 1 + 1 को प्लस ना करके हम केमिकल कंपाउंड्स को प्लस करते हैं, एलिमेंट्स को प्लस करते हैं, मॉलिक्यूल्स को प्लस करते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस को प्लस करते हैं। और हम प्लस भी ना बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। या फिर एडिशन करते हैं या तो कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे लो को मिलाया, जैसे क्या किया, पानी में चीनी मिलाया, पानी में चीनी डाला, ठीक है। क्या किया, पानी में चीनी डाला, मतलब शुगर डिजॉल्व इन वाटर। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो क्या बना, हमारे पास शुगर सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। इतना भी सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया। देखो एडिशन में हमें पता चल गया कि 1 + 1 करते हैं, 2 + 4 करते हैं, 5 + 4 करते हैं, 9 + 4 करते हैं, ये सब चीजें होती है एडिशन। कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं कि दो चीजें कंबाइन होना। तो क्या कर रहे हैं हम, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो शुगर सॉल्यूशन के हमें क्या करना पड़ेगा, शुगर को चीनी को पानी के अंदर डाल के पूरा मिक्स करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन थोड़ा कंबाइन हो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इसी तरीके से ये रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन भी कई जगह पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होती है ये चीज, तो तुम्हें समझ में आ गया कॉम्बिनेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है। अब रिएक्शन बेस पे देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। When two or more reactants combine to form a single product is known as, this reaction is known as, क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। मैं एक नाम लिख दे रही हूँ, बाकी का तुम देख लेना, ये तीन नाम से जानते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, when 2 or more reactants combine to form a single product, this is called combination reaction, addition reaction या फिर synthesis reaction। तो देखो क्या बोल रहे, दो रिएक्टेंट लो, मैंने कोई ऐसे जनरल फॉर्मूला लिख लिया, जनरल इक्वेशन होती है ये, जनरल रिएक्शन होती है क्या, कि क्या बोल रहे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट लो, दो ले लिए मैंने, या दो से ज्यादा ले लो, सी ले लो, ठीक है। तो क्या करना है ना, टू फॉर्म मतलब मैंने तुम्हें उसमें बताया था सिंबल्स को लेकर के कि इसका मतलब क्या था, टू प्रोड्यूस टू फॉर्म, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ABC बन जाएगा। अभी क्या थे, ये तीनों अलग अलग थे, ये A था, ये B था, ये C था, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, सिंथेसिस कर दिया इसका। तो ये क्या बना दिया
मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम रख दिया ABC। ये क्या थे, तुम्हारे रिएक्टेंट थे, ये तुम्हारे रिएक्टेंट थे और ये तुम्हारा प्रोडक्ट निकला। तो ये रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। क्यों, किसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं सबको, ठीक है। तो अब देखो ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। इसका जनरल इक्वेशन भी देख लिया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम, N2 प्लस O2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो अब ये रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम एक और चीज क्या कर देते हैं, हमें यहाँ पर कुछ गलत दिख रहा है, यहाँ पर हमें मिस्टेक दिख रही है। क्या मिस्टेक दिख रही है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बैलेंसिंग बताई थी। क्या बताई थी, बैलेंसिंग बताई थी कि इक्वेशंस की बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है, और इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे, देखो N2 दिख रहा है, यहाँ पर N अकेला है तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा। उसी वजह से ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, आकर के उसको भी बैलेंस कर दो। अब ये हो गई रिएक्शन बैलेंस आपकी, और ये हो गया एग्जांपल आपका कॉम्बिनेशन, एडिशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। इसी तरीके से और ले सकते हो कि N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3, इसको बैलेंस कर लो, N2 प्लस H2 प्लस NH4, ठीक है, इस तरीके से कर दो। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को प्लस करके एक सिंपल सा प्रोडक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा लोगों को लिया, जैसे देखो जनरली लैंग्वेज में देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं, हमने बनाया कोई खाना वाना बनाना है, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनको सबको हमने प्लस किया और खाना तो हमारे पास एक ही बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें बन गई हो, जिस चीज के लिए लिया गया वही बनेगा। तो वो इतनी सारी चीजें तो फिर तुम्हारा रिएक्टेंट, और जो एक निकल कर क्या है वो तुम्हारा था प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन भी क्या होगी, एडिशन रिएक्शन की, सब लोगों को प्लस किया और हमारे पास एक प्रोडक्ट निकल गया, सिंगल प्रोडक्ट, तो हम उसको बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देख लेते हैं डीकम्पोजिशन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है डिसोसिएशन। यहाँ पे मैं नाम भी बताते जा रही हूँ, क्यों, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई अपने बुक्स में देखते हैं डिकम्पोजिशन, कई देखते हैं डिसोसिएशन, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिकम्पोजिशन पढ़ा दिया हमारे तो डिसोसिएशन है, या हमारे पास डिसोसिएशन नहीं है तुमने डिकम्पोजिशन पढ़ा दिया, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो दोनों नाम मैंने लिख दिया है। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। क्या करना, ब्रेक डाउन करना, किसी भी चीज को तोड़ना। क्या करना है, हमें तोड़ना है। तो डिसोसिएशन रिएक्शन में भी क्या होगा, टूटना है। डिसोसिएशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे उसको। अब कैसे तोड़ेंगे भाई, क्या तोड़ेंगे क्या नहीं तोड़ेंगे, वो सब चीज देखते हैं। तो देखो जैसे कि रिएक्शन बोलती है डीकम्पोजिशन, हमें क्या करना है, उसमें हम बहुत सारी चीजें लेकर के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। इस बार क्या करो, जस्ट रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब भी तो कुछ होता है, उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा कर दो कि तुम्हारे पास एक सिंपल कंपाउंड है, एक सिंपल, एक या फिर बोलते तो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, जैसा भी है, एक अकेला कंपाउंड है, उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। अगर हम उसे तोड़ने में सफल हो जाते हैं, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इट मींस वो रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। when a reactant is break down into 2 or more reactants प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या होगा कि when reactant क्या होगा, reactant बड़ा सा होगा, when a reactant break down into 2 or more products, मतलब एक बड़ा सा reactant लिया, उसको हमने 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया। तो this reaction is known as decomposition reaction। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल बता दो कि किस तरीके से होता है, इसका एग्जांपल बता दो कि किस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया था, अब शुगर सॉल्यूशन से हमें चीनी निकालनी है। हमें क्या करना है, चीनी निकालनी है या पानी निकालना है, कोई चीज निकाल दो, दोनों को अलग अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा, वापस अपने पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास,
डिकम्पोजिशन हो जाए। क्यों? क्योंकि मिली हुई चीजों को हमने तोड़ दिया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। हम लिख दें कि हमने क्या लिया था, ए बी लिया। क्या लिया? ए बी लिया, मतलब मिक्स फॉर्म है, और हमने इसको तोड़ दिया। हमने इसको तोड़ दिया, किसी भी वे से तोड़ा हो, हीट करके, लाइट दे करके, कुछ भी करके हमने उसको तोड़ दिया, और हमारे पास जो प्रोडक्ट निकला वो निकला 2 या 2 से ज्यादा। एक ए निकला, एक बी निकला, और ए भी यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में था। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डिकम्पोजिशन का हो गया, या फिर डिसोसिएशन का एग्जाम्पल ये हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिया था और एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे थे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब जनरल इक्वेशन हमें समझ में आ गई है कि ए बी लिया या ए बी सी भी ले सकते हो, 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए ऐसा कि उधर की साइड टूट करके आए, ठीक है। तो देखो अब ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में इसका H2O लिया। हमने क्या लिया भाई? H2O लिया, ठीक है। और H2O को हमने किसमें तोड़ा? H2 प्लस O2 में तोड़ा। H2 प्लस O2 में तोड़ा। तो यहाँ पर भी इसको बैलेंस कर लो पहले तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 बैलेंस है, लेकिन O2 क्या है? बैलेंस नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2, और इसी की वजह से मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस भी है, और ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन का है। क्यों? क्योंकि H2 क्या था? पहले मिला हुआ बंदा था, और बाद में रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या हुआ? H2 और O2 दोनों अलग अलग हो गए। क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब यहाँ जाकर के क्या होता है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है। अब देखो एक चीज और देखो, तुमसे डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन कि दो, आपको एग्जाम्पल दे देगा और फिर पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ दोनों में से डिकम्पोजिशन कौन सी है और कम्बिनेशन कौन सी है, डिसोसिएशन कौन सी है और कम्बिनेशन कौन सी है, एडिशन कौन सी है, सिंथेसिस कौन सी है, कोई भी नाम वो दे देगा, ठीक है। तो देखो हम ये लेते हैं दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो एडिशन, और ये है तुम्हारा डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, ठीक है, ये तुम्हारी डिसोसिएशन है। तो एडिशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में क्या आता है? पॉजिटिव साइन हमेशा आता है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में पॉजिटिव का या फिर प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन मतलब क्या होता है कि क्या करना? कंबाइन करना। क्या करना? कंबाइन करना, ठीक है। प्लस का साइन क्या कहता है कि कंबाइन करो, दो चीजों को मिला रहे हो। और इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट साइड में क्या होगा? प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में प्लस आएगा, इसमें प्रोडक्ट साइड में प्लस आएगा। यहाँ पे क्या होगा? रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट आपका रिएक्टेंट में आर से दिखा रही हूँ, आर प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना होगा, ठीक। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपको देखने को मिले कि यहाँ पर हमने कुछ चीजें प्लस की होंगी। देखो यहाँ पे साइन क्या है? आ रहा है यहाँ पे प्लस का साइन, मतलब यहाँ पर किसी चीज को कंबाइन किया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन का हो जाएगा। लेकिन इसमें बात करें तो इसमें प्रोडक्ट में जाएगा प्लस का साइन, प्रोडक्ट में क्या जाएगा? प्लस का साइन जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया, ये प्रोडक्ट हो और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कैसे भी टूटा होगा ना, हमें नहीं पता है ना, अभी हमने एग्जाम्पल नहीं लिया है। तो क्या हो गया? ये हो जाएगी हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन। दोनों चीजें क्लियर हो गई कि इन दोनों को हम पहचानेंगे कैसे। अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस का साइन है इट मीन्स वो एडिशन है, और प्रोडक्ट साइड में प्लस का साइन है तो वो डिसोसिएशन का एग्जाम्पल है। अब देखो आगे देख लेते हैं हम थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है? हो गया हमारे पास एडिशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, और इसी को ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मैं तीनों नाम लिख दे रही हूं। अब देखो यहां पर भी पहले वर्डिंग को तोड़ते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब समझो। डिस्प्लेस मतलब क्या होना है कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाना, ट्रांसफर हो जाना, चले जाना, डिस्प्लेस हो जाना, कुछ भी तुम बोलो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? जगह को चेंज करना, ठीक है, जगह को चेंज करना। हमने क्या कर दिया? जगह को चेंज कर दिया, इट मींस हम क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए वहां से, है ना। कई लोग होते हैं ना कि अपना गांव छोड़ करके यहाँ आते हैं या फिर यहाँ से वहां जाते हैं, उसको तो बोलते हैं डिस्प्लेस हो गए, ठीक है।
आगे देखो, रिप्लेस का मतलब भी क्या होता है कि रिप्लेस मतलब देख लेते हैं। रिप्लेस मतलब होता है एक बंदे ने दूसरे बंदे को डिस्प्लेस किया। मतलब जैसे होता है ना कि एक मैनेजर है भी कोई, ठीक है, अब क्या हुआ, एक वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं तो बॉस क्या कहता है कि भाई तेरा तो रिजल्ट होता जा रहा डाउन, और एक काम कर, इसको बनाओ मैनेजर और इसको बनाओ वर्कर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो गई, रिप्लेसमेंट हुई। क्या हुई, रिप्लेसमेंट हुई। यहाँ पे उन बंदों को चेंज किया गया कि हाँ तू इसकी जगह पे आ और मैं इधर जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से उनको किया गया। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट। तो इतना क्लियर हो गया होगा तुम लोग को कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होने वाला है आगे। तो देखो, when the substance change their place in a chemical reaction is known as displacement या replacement reaction। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हाई रिएक्टिव होगा, अब देखो हमने अभी जो एग्जांपल देखा था मैनेजर वाला, उसमें क्या था कि वो अपना काम स्लोअर डाउन करते जा रहा था और उसने क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया लोगों को, अपना काम बढ़ा करके किसी भी तरीके से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। तो क्या हुआ, उसको मैनेजर बना दिया गया। तो वही चीज है कि मोर अट्रैक्टिव बंदे क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव बंदों को। क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव बंदे, more reactive substances or compounds displace or replace or take place of less reactive substance। राइट, हम बोल सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, उसने लेस रिएक्टिव को वहां से हटा दिया होगा। तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट। अब इसका एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं और एक इसका वैसा एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन की उस पर, ठीक है। तो देखो, अब देखो क्या हुआ कि इसका जनरल एग्जांपल क्या होगा। जनरल एग्जांपल में क्या होगा, इसके पास यहां पे मैंने लिया एक कंपाउंड ए बी लिया और प्लस में एक और बंदा किया हमने सी को, ठीक है। और यहां पर क्या बनता है हमारे पास, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। ए बी लिया प्लस में सी किया और क्या बनेगा, ए सी हो जाता है और प्लस में बी हट जाता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो वहां पे रहेगा, अदरवाइज जो मोर मतलब लेस रिएक्टिव होगा उसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, ये मोर रिएक्टिव था, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो इसने क्या किया, जगह चेंज करवा दी। इसने कहा तुम यहाँ से हट, मैं इधर आऊंगा, तुम उधर जाओ। तो इसको क्या करता है, अलग कर देता है। बी यहाँ पे अलग होकर के आ जाते हैं और सी क्या करता है, ए के साथ कंबाइन हो जाता है। तो ये होगी तुम्हारी जनरल इक्वेशन, ठीक है। ये होगी तुम्हारी जनरल इक्वेशन। ए बी लिया प्लस में सी लिया, ए सी अलग हो गया और उसको अलग कर दिया बी को, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कि एग्जाम्पल में क्या होगा, जिंक लिया प्लस में HCl लिया, गिव्स आउट। अब देखो यहां पर एक चीज देखो, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव आयन। कैसे है, पॉजिटिव आयन इनके पास, ठीक है। ये पॉजिटिव है तभी तो Cl के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लोगों को ये भी रहता है कि किस किस को हटाए। क्या पता Cl को हटा दिया तो क्या होगा, ZnH के साथ थोड़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना पड़ता है। तो ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ZnCl के साथ कंबाइन होगा और H को अलग निकाल दिया जाएगा। तो ZnCl2 होगा प्लस में H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसा तुम्हारा इधर लगा दो तुम 2HCl, क्या लगाओगे 2HCl, और यहाँ पे H को रिप्लेस किया गया है। H की जगह को यहाँ से क्या किया गया, चेंज किया गया है। तो यहाँ पर बन गया हमारे पास ZnCl2 प्लस में H2। तो ये वाली रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो गई कि यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। किस बेस पे करते हैं कि कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, उस वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है
नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे नाम से पता चल रहा है, रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता ही है। तो डबल बोल रहे मतलब दो लोगों का, मतलब दो बार नहीं, दो लोगों का रिप्लेसमेंट कर देना, डिस्प्लेस कर देना, दो लोगों को अपनी जगह से हटा देना, भगा देना उनको, तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? व्हेन एन पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं, लिख भी देते हैं उसको भी, कैटायन, और एंड नेगेटिव आयन उसको बोलते हैं हम एनायन। नेगेटिव आयन स्विच देयर प्लेस इन ए कंपाउंड। अब एक कंपाउंड में क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो अपनी अपनी जगह को क्या करेंगे? स्विच करेंगे, हटेंगे वहां से। एक उधर चला गया, दूसरा वाला इधर आ गया, तो क्या होगा? दो लोग अपनी अपनी जगह को चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका जनरल एग्जांपल पहले देख लेते हैं, जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होगी हमारे पास कि ए बी लिया प्लस में सी डी लिया। अब देखो यहां पर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों के पास दो बंदे हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो जिसके साथ मिलने में क्या होगा? कंफर्टेबल होगा, उसका क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएंगे वो दोनों। ठीक है, अदरवाइज दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा? यहाँ पर दो लोग कंबाइन होंगे, इतना तो पता ही है। तो क्या कर देते हैं हम? ए को सी के साथ कर देते हैं और बी को डी के साथ कर देते हैं, या फिर ए डी कर दो, बी सी कर दो। ठीक है, तो ए सी कर दिया मैंने, प्लस में बी डी कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, इसका देख लेते हैं एग्जांपल की। जनरल इक्वेशन तो ये हो गई थी, अब इसका एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल में देख लेते हैं हम। एग्जांपल ऊपर ही लिखती हूँ, उसको हटा देती हूँ मैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या होगा? मैं ले ली NaCl लिया प्लस में AgF लिया। ठीक है, NaCl लिया प्लस में AgF लिया। यहाँ पर क्या देखो, एक बंदा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, सर्कल करके इसलिए दिखा रहे ताकि आप लोग को पता चले कि दोनों के पास दो बंदे हैं। ठीक है, तो Na को F के साथ करवा दो, NaF करवा दो प्लस, क्योंकि Na क्या है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करवाना कुछ ऐसा ही जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साथ में मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही बताया गया कैटायन और एनायन क्या करते हैं? स्विच करते हैं। ठीक है, तो देखो NaF हुआ और यहाँ पे बच गया क्या? AgCl बच गया, AgCl बच गया। AgCl मतलब क्या होता है? Ag मतलब होता है आपका सिल्वर। ठीक है, और क्या होता है? Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है, अर्जेंटेनियम भी बोलते हैं इसको, सिल्वर भी बोलते हैं, जो तुम्हारा मन करे। N पता ही तुम्हें, Cl पता ही तुम्हें। ठीक है, F मतलब पता ही तुम्हें, Na मतलब सोडियम होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है, F मतलब फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो इतना तुम लोग का क्लियर हो गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। आगे हम देख लेते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या देखते हैं हम? कंबशन रिएक्शन क्या होती है। कंबशन रिएक्शन क्या होता है कि देखो, कंबशन मतलब समझो पहले। कंबशन मतलब होता है किसी चीज को जलाना, क्या करना? बर्निंग भी लिख सकते हैं। तो कंबशन मतलब क्या होता है? बर्न करना। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस को अगर हम अप्लाई करके कोई रिएक्शन करते हैं, किसी चीज को जला करके हम रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है? वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है? कंबशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब कैसे जलाएंगे? तो हमें किसी की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और इसका मैं एग्जाम्पल से सबको समझा दूंगी। ठीक है, कि किस तरीके से होता है। अब देखो, हमने क्या लिया? हाइड्रोकार्बन लिया। कोई हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर। तो हम लेते हैं ब्यूटेन, ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C3H10। अब देखो ये निकालेंगे कैसे? भाई C3 है तो ले लो 3, सॉरी ब्यूटेन बोलो तो 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ये हमने लगाया 4, और इधर H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा। इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 4 कर दो, इधर होगा, इधर होगा और इधर होगा।
तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 3 10। तो हमें पता चल गया कि C4H10 इसका होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करेंगे, ब्यूटेन का ऑक्सीजन के साथ प्लस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। क्या बोला, कंबशन रिएक्शन कब होती है, जलने का काम तो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम प्लस करवाएंगे, प्लस करवाए तो हमारे पास क्या बनेगा, राइट, हमारे पास क्या बनेगा, हम यहां लिख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास बनता है CO2 प्लस H2O बनता है। अब इसको रही बात बैलेंस करने की, तो बैलेंस कर लो इसको। बैलेंस करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सिखा ही दिया इतना, तो ठीक है। तो बैलेंसिंग का काम हो गया आपका, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मैं नहीं करती इस बार। कि ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन के साथ ऑक्सीजन लिया, दोनों को प्लस किया तो CO2 बना, और क्या बना हमारे पास, H2O बना। तो यहाँ पे होती है आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। लेकिन अभी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन बच गई, वो थोड़ा बड़ा सा कंसेप्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जाएंगे। और रह गया एसिड बेस रिएक्शन, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जाएंगे। थैंक यू।